कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से लड़के कैल्विन से। वो अमेरिका के चेस्टरफील्ड अनाथालय में रहता है और उसके दो सबसे अच्छे दोस्त हैं, रे और मफ। ये तीनों अनाथालय के मैदान में बैठकर दूसरे बच्चों को बास्केटबॉल खेलते देखना पसंद करते हैं। एक दिन वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम है ऑक्स, अपने दोस्तों के साथ। ऑक्स भी उसी अनाथालय में रहता है, लेकिन वो बिल्कुल शैतान और बदमाश किस्म का लड़का है। उसे छोटे बच्चों को परेशान करना और उनकी ज़िंदगी मुश्किल बनाना बहुत पसंद है। इस बार ऑक्स ठान लेता है कि वो कैल्विन को परेशान करेगा। वो उसे बास्केटबॉल के मैच के लिए चुनौती देता है। अब कैल्विन बास्केटबॉल में उस्ताद तो बिल्कुल नहीं है। वो कद में छोटा है और सच कहूँ तो उसे खुद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। रे और मफ उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो ये मैच ना खेले। उन्हें पता है कि ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन कैल्विन इतना गुस्से में और निराश है कि वो हाँ कर देता है। मैच शुरू होता है और हालात बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसी उम्मीद थी। कैल्विन बुरी तरह संघर्ष करता है। ऑक्स अपनी लंबाई और ताकत का इस्तेमाल करके कोर्ट पर कैल्विन को बुरी तरह हरा देता है। मुकाबला करीबी भी नहीं था। कैल्विन को करारी हार मिलती है। उनकी शर्त के मुताबिक कैल्विन को अपनी टी शर्ट ऑक्स को देनी होती है, लेकिन ऑक्स बस लेकर नहीं रुकता। वो कैल्विन की पसंदीदा टी शर्ट को सबके सामने फाड़ देता है। कैल्विन का दिल टूट जाता है। उसके चेहरे पर दर्द और शर्मिंदगी साफ देखी जा सकती है। वो बिल्कुल लाचार और बेबस महसूस करता है। बाद में हमें मिस्टर ब्लेमन से मिलवाया जाता है, जो उस अनाथालय को चलाते हैं। वो सभी बच्चों को बास्केटबॉल स्टेडियम के पास कैंडी बेचने के लिए भेज देता है, ताकि अनाथालय के लिए पैसे जुट सकें। कैल्विन, रे और मर्फ भी वहाँ कैंडी बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी कैल्विन की नज़र नाइट्स बास्केटबॉल टीम के कोच वैगनर पर पड़ती है, जो स्टेडियम से बाहर निकल रहे होते हैं। कैल्विन उनके पास जाता है और उन्हें कैंडी बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कोच वैगनर का मूड बहुत खराब होता है, क्योंकि उनकी टीम को हाल ही में बुरी हार मिली होती है। वो मना कर देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कैल्विन हार नहीं मानता। वो कोच को फिर से रोकता है और समझाता है कि कैंडी से मिलने वाला पैसा अनाथालय के बच्चों की मदद करता है। कोच वैगनर को थोड़ा बुरा लगता है और वो उसे कुछ पैसे देने लगते हैं, लेकिन तभी कैल्विन उन्हें चौंका देता है। वो पैसे लेने से मना कर देता है। वो कोच से कहता है, सर मैं ये पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मिस्टर ब्लेमन वाकई में ये पैसे हम बच्चों पर खर्च करते हैं या नहीं। कोच वैगनर कैल्विन की इस ईमानदारी से बहुत प्रभावित होते हैं। उन्हें लगता है कि इस बच्चे में कुछ खास बात है। वो उससे पूछते हैं, क्या तुमने कभी नाइट्स को लाइव खेलते देखा है? कैल्विन उदासी से नीचे देखते हुए कहता है, नहीं सर, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। कोच थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, जो कि तुमने मेरे पैसे नहीं लिए, मैं तुम्हें अगले मैच के लिए 4 मुफ्त टिकट दे रहा हूँ। कैल्विन के चेहरे पर खुशी की चमक दौड़ जाती है। अनाथालय वापस आने पर दुखद होता है। कुछ माता पिता अनाथालय में बच्चे गोद लेने के लिए आते हैं। कैल्विन बहुत उत्साहित हो जाता है। वो अपने दोस्तों की तरफ मुड़कर कहता है, शायद आज हमें भी आखिरकार माता पिता मिल जाएं। लेकिन ऑक्स उस पल को खराब कर देता है। वो जोर से हंसता है और कहता है, वो माता पिता हमेशा छोटे बच्चों को चुनते हैं। अब हम बहुत बड़े हो गए हैं, हमें कोई नहीं चाहता। कैल्विन की मुस्कान गायब हो जाती है। धीरे धीरे सभी बड़े बच्चों को ऐसा ही महसूस होने लगता है कि शायद उन्हें कभी असली परिवार नहीं मिलेगा। अगले दिन अनाथालय में कुछ दान का सामान आता है, पुराने कपड़े, खिलौने, तरह तरह की चीज़ें। कैल्विन उन चीज़ों को देख रहा होता है कि उसे एक जोड़ी सफ़ेद बास्केटबॉल जूते मिलते हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो तुरंत उन्हें पहन लेता है। दान सामान लाने वाली एक नन उससे कुछ अद्भुत कहती है, ये जूते कभी माइकल जॉर्डन खुद पहना करते थे। कैल्विन को यकीन नहीं होता। वो माइकल जॉर्डन का बहुत बड़ा फ़ैन है, तो वो ये जूते कैसे छोड़ सकता है? लेकिन हमेशा की तरह ऑक्स अपने दोस्तों के साथ वहाँ आ धमकता है। वो कैल्विन के पैरों से जूते छीन लेता है। फिर मतलबीपन की हद पार करते हुए वो उनके भीते आपस में बांधकर उन्हें बाहर बिजली के तारों पर फेंक देता है। जूते वहीं लटक जाते हैं, बिल्कुल पहुँच से बाहर। उस रात सब सो जाते हैं, लेकिन कैल्विन उन जूतों के बारे में सोचना नहीं रोक पाता। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, गरज के साथ बिजली कड़क रही है, लेकिन कैल्विन को कोई परवाह नहीं है। रे और मर्फ को जगाता है और तीनों आंधी में चुपके से बाहर निकल जाते हैं। कैल्विन तारों के पास एक पेड़ पर चढ़ना शुरू करता है, जूतों तक पहुंचने की कोशिश करता है। बारिश इतनी तेज है कि सब कुछ फिसलन भरा हो गया है। जैसे ही वो करीब पहुंचता है, एक जोरदार चमक होती है। बिजली तार पर गिरती है। करंट का झटका कैल्विन को पीछे फेंक देता है और वो जूतों के साथ जमीन पर जोर से गिरता है। रे और मर्फ डर के मारे दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन हैरानी की बात, कैल्विन बिल्कुल ठीक है, उसे खरोंच भी नहीं आई।
तभी कैल्विन को कुछ अजीब नजर आता है। जूतों से एक तेज अजीब सी रोशनी निकल रही है। वो धीरे से उन्हें उठाता है, उन्हें घूर कर देखता है। उसे तब एहसास होता है कि ये साधारण जूते नहीं है, इनमें कुछ खास है, शायद जादुई भी। अगले दिन कैल्विन और उसके दोस्त कोच द्वारा दिए गए टिकटों के साथ स्टेडियम पहुंचते हैं। वे बहुत उत्साहित हैं। आज वे कैंडी नहीं बेच रहे, बल्कि अंदर जाकर असली मैच देखेंगे और मौज मस्ती करेंगे। लेकिन ऑक्स को उनकी योजना का पता चल जाता है। वो कैल्विन के पास आता है और उसे डराने की कोशिश करता है। अगर तुम लोग वो मैच देखने गए तो मैं ब्लेमन को सब बता दूंगा, वो धमकाता है। कैल्विन की हिम्मत टूट जाती है। वो जानता है कि ब्लेमन बहुत गुस्सा होगा, लेकिन तभी कैल्विन के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो ऑक्स को एक टिकट देने की पेशकश करता है। हमारे साथ चल, वो कहता है। ऑक्स एक पल सोचता है, फिर मान जाता है। वो मुफ्त का मैच कैसे छोड़ सकता है। तो अब ये चारों, कैल्विन, रे, मर्फ और ऑक्स, स्टेडियम पहुंच जाते हैं और मैच का आनंद लेने लगते हैं। मैच का माहौल कसब का है। जब हाफ टाइम होता है तो टीम के स्टार खिलाड़ी ट्रेसी कोच वैगनर के साथ कोर्ट पर मौजूद होते हैं। तभी स्टेडियम के ऐलान करने वाले की आवाज़ आती है कि वो कुछ मज़ेदार करने वाले हैं। वे भीड़ में से किसी भाग्यशाली व्यक्ति को चुनेंगे जो ट्रेसी के साथ एक छोटा सा गेम खेल सके। वो लॉटरी ड्रॉ निकालते हैं और अंदाज़ा लगाइए किसका नंबर आता है? कैल्विन का। कैल्विन को यकीन नहीं हो रहा। वो खुशी से उछल कूद कर रहा है, लेकिन ऑक्स कैल्विन को खुश देखना बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो गुस्से में कैल्विन के हाथ से टिकट छीनने की कोशिश करता है, लेकिन कैल्विन फुर्ती से बच जाता है और सीधे कोर्ट की तरफ भाग जाता है। अब वक्त है ट्रेसी बनाम कैल्विन। शुरू में ट्रेसी इसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता। वो कैल्विन को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करता है, उसे कुछ आसान बास्केट बनाने देता है, बस भीड़ को खुश करने के लिए। सब हंस रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। लेकिन फिर कुछ बदलता है। कैल्विन बार बार स्कोर करता चला जाता है। ट्रेसी की मुस्कान गायब हो जाती है। वो अब असल में खेलने लगता है। अपनी पूरी काबिलियत का इस्तेमाल करके कैल्विन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कैल्विन फिर भी रुकता नहीं है। वो किसी भी उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। फिर अचानक कैल्विन एक अविश्वसनीय छलांग लगाता है, जो कि किसी के लिए भी संभव हो उससे कहीं ऊंची। हवा में उड़ता है और जोर से गेंद को टोकरी में पटक देता है। एक शानदार डंक। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए सन्न रह जाता है। फिर जोरदार तालियों और चीयर्स की गूंज से भर जाता है। सब हैरान हैं। ट्रेसी, जो लीग के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है, उसे एक अनाथालय के बच्चे ने हरा दिया है। ट्रेसी खुद वहां मुंह खोले खड़ा है, कैल्विन को देख रहा है। वो छलांग, वो सामान्य नहीं थी। इतनी ऊंची छलांग कोई नहीं लगा सकता। कैल्विन में जरूर कुछ बदलाव आया है, और राज है वो पुराने माइकल जॉर्डन वाले जूते जो कैल्विन ने पहने हैं। ठीक अगले ही दिन कोच वैगनर अपने मैनेजर के साथ चेस्टरफील्ड अनाथालय पहुंच जाते हैं। वो ब्लेमन से पूछते हैं कि क्या कैल्विन को नाइट्स टीम के साथ गेम खेलने के लिए एक दिन की छुट्टी मिल सकती है। ब्लेमन तुरंत मना कर देता है, लेकिन जैसे ही कोच पैसे का जिक्र करते हैं, ब्लेमन का रवैया बिल्कुल बदल जाता है। अरे वाह, अगर ऐसी बात है तो जरूर, वो कहता है और सबके लिए हाँ कर देता है। जब कैल्विन और उसके दोस्तों को ये खबर मिलती है तो वो खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। कैल्विन असली प्रोफेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ियों के साथ खेलने जा रहा है। कैल्विन, रे और मर्फ तीनों सच जानते हैं ये सब उन जादुई जूतों की वजह से है। कैल्विन उनसे वादा करवाता है कि वो किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन ऑक्स दूर से ये सब देख रहा है और जलन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। उसे समझ नहीं आता कि कैल्विन अचानक इतना अच्छा खिलाड़ी कैसे बन गया, जबकि कुछ ही दिन पहले ऑक्स उसे आसानी से हरा देता था। फिर उसे ख्याल आता है, जूते, वो सफ़ेद जूते ही हैं जो कैल्विन को इतना अच्छा बना रहे हैं। अगले दिन कैल्विन बड़े मैच के लिए पहुंचता है। ट्रेसी उसे देखकर परेशान हो जाता है। उसकी टीम के साथी उस हाफ टाइम शो के बाद से उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तुम एक छोटे बच्चे से हार गए, वो चिढ़ाते हैं। कोच वैगनर कैल्विन को एक नई नाइट्स जर्सी और टीम के बिल्कुल नए जूते देते हैं, लेकिन कैल्विन घबराते हुए बोलता है, कोच क्या मैं इसके बजाय अपने पुराने जूते पहन सकता हूँ? कोच कंधे उचकाते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या पहनते हो, मुझे बस इतना चाहिए कि स्टेडियम भरा रहे और पैसा आता रहे। मैच शुरू होता है और हाफ टाइम तक नाइट्स टीम बुरी तरह पिट रही होती है। कैल्विन को अभी तक खेलने का मौका ही नहीं मिला। वो कोच के पास दौड़कर जाता है और खेलने की जिद करता है। आखिरकार कोच मान जाता है, हम वैसे भी बुरी तरह हार रहे हैं और बुरा क्या हो सकता है। कैल्विन कोर्ट पर दौड़ता है, लेकिन फिर अचानक वो टाइम आउट ले लेता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो नीचे देखता है, उसने नए जूते पहन रखे हैं, अपने पुराने वाले नहीं। उसे घबराहट होने लगती है, क्या होगा अगर वो उन जादुई जूतों के बिना अच्छा नहीं खेल पाया। वो सीधे लॉकर रूम की तरफ भागता है, जल्दी से अपने पुराने सफ़ेद जूते बदलता है और वापस बाहर आता है। और बस फिर क्या था, सब कुछ बदल जाता है। कैल्विन पागलों की तरह स्कोर करना शुरू कर देता है। कुछ ही मिनटों में वो टीम को पिछड़ने से निकालकर बराबरी पर ले आता है। फिर वो यूं ही चलता रहता है और अकेले दम पर दूसरी टीम का खेल खत्म कर देता है। भीड़ पूरी तरह पागल हो जाती है। हर कोई खड़े होकर जयकारे लगा रहा है। कैल्विन के साथी खिलाड़ी एक दूसरे से लिपट रहे हैं जैसे उन्होंने चैंपियनशिप जीत ली हो। मैच के बाद कोच और मैनेजर कैल्विन को बिठाते हैं और इसे ऑफिशियल बना देते हैं।
वे उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कैल्विन अब नाइट्स के साथ और भी कई गेम खेलेगा। कैल्विन अनाथालय वापस जाता है और अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि अगले गेम के लिए उसे कीम के साथ यात्रा करनी है। तभी ब्लेमन वहां आता है। अचानक वो कैल्विन के साथ बहुत मीठा बोल रहा है, प्यार से बातें कर रहा है और उसे सलाह दे रहा है कि कैसे व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल साफ है कि ब्लेमन क्या कर रहा है। वो चाहता है कि कैल्विन उसे अपना कानूनी अभिभावक चुने, ताकि वो कैल्विन के पैसों पर कंट्रोल कर सके। लेकिन कैल्विन होशियार है। वो ब्लेमन के किसी भी जाल में नहीं फंसता और बस वहां से निकल जाता है। जब कैल्विन टीम से जुड़ता है तो कोच वैगनर उसका रूममेट ट्रेसी को बना देते हैं। ट्रेसी को अब कैल्विन का ध्यान रखना है, ये सुनिश्चित करना है कि वो समय पर प्रैक्टिस पर पहुंचे, ठीक से खाना खाए और ये सब कुछ। ट्रेसी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन कैल्विन तो 7वें आसमान पर है। वो अपनी हीरो में से एक के साथ कमरा शेयर कर रहा है। उसी रात ट्रेसी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने बाहर चला जाता है। कैल्विन होटल के कमरे में अकेला रह जाता है और वो उछल कूद करने लगता है। वो ढेर सारा रूम सर्विस ऑर्डर करता है, सारा खाना खत्म कर डालता है, बिस्तरों पर कूदता है, सामान उछालता है, इधर उधर फेंकता है और कमरे को पूरी तरह तहस नहस कर डालता है। जब ट्रेसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापस आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। हर जगह खाने के रैपर पड़े हैं, तकिए फर्श पर बिखरे हैं और कैल्विन बीचों बीच ऐसे लेटा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ट्रेसी की गर्लफ्रेंड हंसी रोक नहीं पाती, लेकिन ट्रेसी आग बबूला हो जाता है। तीनों मिलकर अगले 1 घंटे तक पूरे कमरे की सफाई करते हैं। आखिरकार वो सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रेसी थका हुआ है और बस सोना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो आंखें बंद करता है उसे आवाज़ सुनाई देती है, कैल्विन का खर्राटा, और वो इतना तेज है जैसे कोई इंजन चल रहा हो। ट्रेसी सारी रात करवटें बदलता रहता है, आवाज़ को रोकने के लिए सब कुछ आजमाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसे एक पल की भी नींद नहीं मिलती। अगले दिन उनका एक बड़ा गेम है। ट्रेसी कोर्ट पर लड़खड़ा रहा है जैसे वो चलते चलते सो जाएगा। वो मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रहा है। कैल्विन ये नोटिस करता है और कोच वैगनर को बता देता है। कोच गुस्से में ट्रेसी के पास आता है और चिल्लाने लगता है, तुम प्रोफेशनल हो, इस तरह गेम में कैसे आ सकते हो? तुम्हें ठीक से आराम करना चाहिए था। ट्रेसी कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोच कुछ सुनना नहीं चाहता। वो ट्रेसी को सख्त चेतावनी देकर चला जाता है। इस बीच कैल्विन लगातार गेम दर गेम जीतता जा रहा है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अकेले दम पर उनके सामने आने वाली हर टीम को हरा रहा है। उसके इस कमाल की खबर आग की तरह फैलती है। जल्द ही कैल्विन बास्केटबॉल की दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती बन जाता है। शहर का हर शख्स उसे जानता है। न्यूज़ रिपोर्टर्स उसके इंटरव्यू के लिए लाइन लगा रहे हैं। वो इधर उधर से अवार्ड जीत रहा है। उसकी तस्वीर टीवी और अखबारों पर छाई रहती है। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि शोहरत ने कैल्विन को बदला नहीं। वो हमेशा अनाथालय में अपने दोस्तों के बारे में सोचता रहता है। वो उनके लिए तोहफे भेजता है, उनके लिए अच्छी चीज़ें लाता है, उन्हें खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश करता है। रे, मर्फ और अनाथालय के दूसरे सारे बच्चे उस पर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि उसके फैंस भी उसे पसंद करते हैं कि उसने अपनी जड़ों को नहीं भुलाया है। एक और बड़ी जीत के बाद कैल्विन को कुछ छुट्टियां मिलती हैं और वो सबसे मिलने अनाथालय वापस लौटता है। वो मर्फ के साथ समय बिता रहा है, बस पुरानी यादें ताज़ा कर रहा है। मर्फ ये देखकर बहुत खुश है कि कैल्विन कितना अच्छा कर रहा है, लेकिन ऑक्स वहीं आसपास छिपकर सब कुछ सुन रहा है। उसके अंदर जलन आग की तरह जल रही है। वो और बर्दाश्त नहीं कर पाता और कैल्विन के पैरों से जूते छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ब्लेमन वहाँ आ जाता है और ऑक्स को डांटकर भगा देता है। ब्लेमन नहीं चाहता कि अब कोई कैल्विन के साथ खिलवाड़ करे। कैल्विन अनाथालय के लिए ढेर सारा पैसा और ध्यान ला रहा है, इसलिए ब्लेमन उसे खुश रखना चाहता है। कुछ ही समय बाद कैल्विन फिर से टीम के साथ दौरे पर निकल जाता है और एक बार फिर उसका रूम में ट्रेसी ही होता है। ट्रेसी अब इस खर्राटे वाली समस्या से तंग आ चुका है। वो एक मेडिकल क्लिनिक तक ड्राइव करके जाता है ताकि वो कुछ दवा ले सके जिससे उसे अच्छी नींद आ सके। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि कैल्विन उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर छिपकर बैठ गया है। वो क्लिनिक पहुंचते हैं और ट्रेसी गलती से गलत दवा उठा लेता है। वो एलर्जी की गोली के बजाय एक नींद की गोली खा लेता है। वो दोनों वापस गाड़ी में बैठते हैं और जैसे ही ट्रेसी गाड़ी चलाने की कोशिश करता है, उसकी पलकें भारी होने लगती हैं। दवा असर दिखाने लगती है। वो पहिए के पीछे ही सोने लगता है। कैल्विन घबरा जाता है। अगर कोच वैगनर को पता चला कि वो इतनी रात को बाहर थे तो दोनों की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। इसीलिए कैल्विन एक पागलपन भरा फैसला लेता है। वो खुद गाड़ी चलाएगा। ध्यान रहे, कैल्विन बस एक बच्चा है जिसने कभी गाड़ी नहीं चलाई है। वो ड्राइविंग सीट पर बैठता है और किसी तरह गाड़ी स्टार्ट कर लेता है। वो इधर उधर भटक रहा है, कूड़ेदानों को गिरा रहा है, चीज़ों से रगड़ खा रहा है, बाल बाल दूसरी गाड़ियों से बच रहा है, लेकिन किसी करिश्मे से वो ट्रेसी को होटल वापस पहुंचा देता है।
अगले दिन ट्रेसी को पता चलता है कि कैल्विन को कल रात की गड़बड़ी के कारण सस्पेंड कर दिया गया है। ट्रेसी को बहुत बुरा लगता है। वो सीधे कैल्विन के पास जाता है और माफ़ी मांगता है। ये सब मेरी गलती है, तुम्हें मेरी वजह से सज़ा मिली, वो कहता है। कैल्विन देख सकता है कि ट्रेसी को सच में बुरा लग रहा है। गेम खत्म होने के बाद कैल्विन अनाथालय वापस लौटता है। उसी दिन और भी माता पिता बच्चे गोद लेने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार उनमें से हर एक सिर्फ कैल्विन को चाहता है। ब्लेमन को ये पता है, इसलिए वो एक चालाकी करता है। वो कैल्विन से मिलाने के लिए सबसे बुरे और नाकाबिल माता पिता को लाता है, जो साफ तौर पर माँ बाप बनने के लायक नहीं है। कैल्विन उन्हें देखता है और बहुत असहज महसूस करता है। वो खुद को इन लोगों के साथ रहते हुए नहीं देख पाता, इसलिए वो सबको मना कर देता है। वो अपने दोस्तों के साथ अनाथालय में ही रहना पसंद करेगा। लेकिन कुछ और हो रहा है। अब मफ को भी जलन होने लगी है। कैल्विन इतना बड़ा स्टार बन गया है, हर कोई उसे चाहता है और मफ पीछे छूट गया है। कुछ दिनों बाद कैल्विन बात करने के लिए ट्रेसी के घर जाता है। वो ट्रेसी को बताता है कि वो मफ को लेकर बहुत चिंतित है। वो इस बात से बहुत दुखी है कि उसे कोई गोद नहीं लेना चाहता। कैल्विन उदास होकर कहता है। फिर कैल्विन बताता है कि उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं। ट्रेसी मुस्कुराता है और मजाक मजाक में कैल्विन को पढ़ाने के लिए कुछ गणित समझाने लगता है। जब वो दोनों साथ में वक्त बिता रहे होते हैं, ट्रेसी के दिमाग में एक आइडिया आता है। तुम मफ को फ़ोन क्यों नहीं करते और उसे यहाँ बुला क्यों नहीं लेते? शायद इससे उसका मूड अच्छा हो जाए। कैल्विन को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। वो तुरंत मफ को फ़ोन करता है और कुछ ही देर में मफ यहाँ आ जाता है। तीनों पूरा दिन साथ में हंसते खेलते बिताते हैं। मफ काफ़ी बेहतर महसूस करता है। जब कैल्विन अनाथालय वापस आता है तो वो अपने दोस्तों को एक बात बताता है जो उसने सीखी थी। ट्रेसी को सच में अपने माता पिता के साथ उनके बीच काफ़ी दूरियां हैं और वो मुश्किल से बात करते हैं। कैल्विन के दोस्तों के दिमाग में तुरंत एक प्लान आता है। तुम्हें ट्रेसी और उसके माता पिता को फिर से एक कर लाने की कोशिश करनी चाहिए, वो कहते हैं। अगले दिन कैल्विन फिर से ट्रेसी के घर जाता है, लेकिन इस बार उसने एक बोल्ड कदम उठाया है। उसने बिना ट्रेसी से पूछे उसके पिता को वहां बुला लिया है। ट्रेसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि क्या होने वाला है। ट्रेसी के पिता दरवाजे पर आते हैं। ट्रेसी उन्हें देखते ही आग बबूला हो जाता है। वो कैल्विन की तरफ मुड़ता है और चिल्लाने लगता है, तुम मुझसे पूछे बिना ऐसा कैसे कर सकते हो? वो इतना गुस्से में है कि वो कैल्विन को घर से बाहर निकाल देता है। उस लड़ाई के बाद नाइट्स के लिए हालात बहुत खराब हो जाते हैं। वो हार पर हार का सामना करने लगते हैं। टीम के दो मुख्य खिलाड़ी ट्रेसी और कैल्विन आपस में बात नहीं कर रहे हैं। उनके बीच का ये तनाव पूरी टीम के माहौल को खराब कर रहा है और ये कोर्ट पर साफ नजर आता है। वो बस हारते चले जाते हैं। अनाथालय में वापस और भी माता पिता कैल्विन को गोद लेने के लिए आते हैं, लेकिन कैल्विन पहले ही अपना मन बना चुका होता है। वो किसी को पसंद नहीं करने वाला। ब्लेमन उसे मनाने की कोशिश करता है। शायद ये लोग अलग हैं, बस उन्हें एक मौका दे दे, उनके साथ डिनर कर ले, वो कहता है। कैल्विन अनिच्छा से मान जाता है। जाने से पहले कैल्विन अपने जादुई जूते मर्फ को देता है। मेरे लिए इनका ध्यान रखना, ठीक है, वो कहता है। केल्विन के जाने के बाद मर्फ जूते पहनता है और केल्विन की तरह कूदने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो बिल्कुल ऊंची छलांग नहीं लगा पाता। वो बस एक आम बच्चे की तरह उछल कूद करता नजर आता है। थक कर मर्फ बैठ जाता है और अपनी माँ की तस्वीर देखने लगता है। ये उसके पास उसकी याद में बसी आखिरी चीज़ है और ये उसे बहुत दुखी करती है। तभी ऑक्स अपने कुछ दोस्तों और ब्लेमैन के साथ वहाँ आता है। ब्लेमैन बड़ी प्यार से मर्फ से जूतों के बारे में पूछताछ शुरू कर देता है। फिर ऑक्स और उसके गुंडे कुछ भयानक करते हैं। वो मर्फ की माँ की तस्वीर छीन लेते हैं और उसे जलाने की धमकी देने लगते हैं। मर्फ डर के मारे कांप जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो तस्वीर में आग लगा देते हैं और डर के उस पल में मर्फ टूट जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है, जूतों का पूरा राज। ब्लेमैन को वही मिल जाता है जो वो चाहता था। वो जूते लेता है और सीधे अपने जुआ खेलने वाले दोस्तों के पास चला जाता है। वो अब पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। उन जूतों के बिना कैल्विन खेल नहीं सकता, वो पूरी तरह हारेगा, वो उनसे कहता है। इसीलिए ब्लेमैन नाइट्स के खिलाफ भारी मात्रा में पैसे लगा देता है। दूसरी टीम के जीतने पर दाव लगाता है। उसे यकीन है कि कैल्विन की टीम हारने वाली है। इस बीच कैल्विन संभावित गोद लेने वाले परिवार के साथ डिनर पर होता है, लेकिन एक बार फिर ये सही नहीं लगता। कैल्विन को एहसास होता है कि ये लोग भी उसके लिए परिवार नहीं है, इसलिए वो फिर से मना कर देता है। बड़े गेम से ठीक पहले कैल्विन का फ़ोन बजता है। ये मर्फ और रे हैं और उनकी आवाज़ में घबराहट है। वो कैल्विन को सब कुछ बताते हैं, कैसे ब्लेमैन ने उन्हें धमकाया, जूते ले लिए, सब कुछ। कैल्विन के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत बाहर भागता है और अनाथालय वापस पहुंचता है। जब वो वहां पहुंचता है तो कैल्विन और बाकी सारे बच्चे मिलकर काम करते हैं। वो ब्लेमैन को घेर लेते हैं और उसे बांध देते हैं। अनाथालय का हर बच्चा मदद करता है। ऑक्स भी वहाँ है, लेकिन वो बस एक तरफ खड़ा रहता है। फिर ब्लेमैन सबके सामने ऑक्स पर चिल्लाने लगता है, उसे अपमानित करता है, उसे दोषी ठहराता है। यही वो पल था जब ऑक्स का सब्र टूट गया।
वो ब्लेमेन का चमचा बनकर रहते रहते थक चुका है। वो एक फैसला करता है, वो अब कैल्विन की मदद करेगा। ऑक्स दौड़कर ब्लेमेन की तिजोरी के पास जाता है, उसे खोलता है और कैल्विन के जूते निकाल लाता है। वो उन्हें कैल्विन को वापस देता है। जल्दी जा, वो कहता है। सभी बच्चे स्टेडियम की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ब्लेमेन अपने बदमाश जुआरी दोस्तों को फ़ोन लगाने में कामयाब हो जाता है। उस बच्चे को रोको, जो करना पड़े करो, उसे स्टेडियम तक मत पहुंचने दो, वो फ़ोन पर चिल्लाता है। लेकिन कैल्विन दृढ़ है। वो दौड़ता चला जाता है, हर रुकावट को पार करता हुआ। रास्ते में ब्लेमेन फिर से आकर उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है। कैल्विन एक पल भी नहीं हिचकिचाता। वो ब्लेमेन को जोर से धक्का देता है और बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ भागता रहता है। जब कैल्विन आखिरकार स्टेडियम में घुसता है तो वो स्कोरबोर्ड की तरफ देखता है। उसका दिल बैठ जाता है। नाइट्स बहुत पीछे हैं। दूसरी टीम उन्हें बुरी तरह पीट रही है। कैल्विन एक पल भी बर्बाद नहीं करता। वो जल्दी से अपने पुराने जादुई जूते पहनता है और कोर्ट पर दौड़ पड़ता है। और बस फिर क्या था, सब कुछ बदल जाता है। कैल्विन पागलों की तरह स्कोर करना शुरू कर देता है। वो कोर्ट पर उड़ रहा है, असंभव शॉट लगा रहा है, पूरे गेम पर पूरी तरह कब्जा कर रहा है। दूसरी टीम को समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। वो पॉइंट बाय पॉइंट स्कोर कर रहा है, अपनी टीम को वापस गेम में ला रहा है। लेकिन फिर एक जोरदार पल के दौरान सभी खिलाड़ी आपस में टकराते हैं और कैल्विन के ऊपर गिर जाते हैं। जब वो उठता है तो नीचे अपने पहलों को देखता है और उसका दिल बैठ जाता है। जूते पूरी तरह से फट चुके हैं, चिथड़े चिथड़े हो गए हैं। कैल्विन को लगता है जैसे सब खत्म हो गया। वो सोचता है, इन जूतों के बिना मैं जीत नहीं सकता, मैं इनके बिना कुछ नहीं हूँ। वो हार मानने को तैयार हो जाता है। तभी ट्रेसी उसके पास आता है। वो अपना हाथ कैल्विन के कंधे पर रखता है और कुछ ऐसा कहता है जो सब कुछ बदल देता है। तुम्हारी ताकत कभी उन जूतों में नहीं थी कैल्विन, वो हमेशा तुम्हारे अंदर थी। ये शब्द कैल्विन पर गहरा असर डालते हैं। उसे एहसास होता है कि ट्रेसी सही है। वो फटे जूतों के अवशेष उतारता है और एक साधारण जोड़ी पहन लेता है। फिर वो नए आत्मविश्वास के साथ कोर्ट पर वापस चला जाता है। और आपको पता है क्या, कैल्विन पहले से भी बेहतर खेलता है। वो हर शॉट लगा रहा है, हर डिफेंडर को चकमा दे रहा है, अपनी टीम को चैंपियन की तरह लीड कर रहा है। जादुई जूतों के बिना कैल्विन साबित कर देता है कि जादू हमेशा उसके अंदर था। वो अपनी टीम को फाइनल गेम में जीत दिलाता है। पूरा स्टेडियम जयकारों से गूंज उठता है। हर कोई अपने पैरों पर खड़ा होकर कैल्विन का नाम चिल्ला रहा है। उसके साथी उसे कंधों पर उठा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। लेकिन जब जश्न थम जाता है, कैल्विन एक बड़ा फैसला लेता है। वो कोच वैगनर को बताता है कि वो कब नाइट्स के लिए नहीं खेलेगा। कोच चौंक जाता है। क्यों? वो पूछता है। कैल्विन उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी में वापस जाना चाहता हूँ। मैं अनाथालय के बच्चों के लिए वहाँ रहना चाहता हूँ। मैं वहीं का हूँ। तो कैल्विन अनाथालय वापस लौट जाता है और अंदाज़ा लगाइए कौन वहाँ आता है। ट्रेसी। वो कैल्विन के पास आती है और कहती है, मैं तुम्हें गोद लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनो। कैल्विन मुस्कुराता है, लेकिन फिर वो सिर हिलाता है। मैं तुम्हारे साथ तभी आऊँगा अगर मफ भी आ सके। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हम दोनों एक पैकेज डील है। ट्रेसी एक पल भी नहीं सोचती। डील, वो बड़ी मुस्कान के साथ कहती है। इस तरह ट्रेसी कैल्विन और मफ दोनों को गोद ले लेती है और वो उसके साथ एक असली परिवार की तरह रहने लगते हैं। और एक और अच्छी खबर है, रे को भी एक बहुत अच्छा परिवार मिल जाता है। तीनों दोस्तों को आखिरकार वो घर मिल जाता है जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। अंत में हर किसी को उसकी खुशी मिलती है और कैल्विन सबसे महत्वपूर्ण सीख सीखता है। असली ताकत कभी जादू या खास जूतों से नहीं आती, वो खुद पर विश्वास करने, कड़ी मेहनत करने और कभी हार ना मानने से आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि सपने किस्मत से नहीं बल्कि हिम्मत से पूरे हो।